हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साइट 369 में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है अब वो ये है कि बहुत सारे भाई बहन का मेरा क्वेश्चंस यानी कि हम बोल सकते हैं कि आप लोगों को कमेंट ये आ रहे थे कि दीदी हम पीजी में हैं, सेमेस्टर 4 में हम रिसर्च पेपर कैसे लिखें। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अपने रिसर्च पेपर को लिखना चाहते हैं, यानी कि आपको सेमेस्टर 4 में आपको एक रिसर्च पेपर रखना ही होता है, तो उसको हम कैसे लिखें, चीज़ों को कहाँ से लाएँ, कैसे पहले भूमिका को डालें, या फिर हम बोल सकते हैं विषय सूची को डालें, या फिर मैं ये बोलूँ कि मतलब कि जो रिसर्च पेपर के सामने वाला फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर जो होता है हमें लोगो लगाना होता है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह डालना होता है, टॉपिक डालना होता है। तो वो मैं कैसे मतलब बनाऊं, उन चीज़ों को जो नहीं किए हुए रहते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सारे जो मन में क्वेश्चन हैं इस बात को लेकर, इस टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एक हिंदी पे मैंने जो रिसर्च किया था उनको लेकर मैं आप लोगों को डेमो दिखाने वाली हूँ। कुछ उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, और तथ्य को आप लोग कहाँ से लाइएगा वो भी मैं बता दूंगी, और आप लोग बहुत ही ईजिली कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में क्या होते हैं कि बोला जाता है कि टाइपिंग करवा के देना, यानी कि वो रिसर्च पेपर जो आप लिखेंगे उसको टाइपिंग करके जमा कर दे, या तो उसको टाइपिंग करके लेते हैं। और बहुत सारे छोटे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में क्या होते हैं कि आप कॉपी में, यानी जो आपका रिसर्च पेपर का पेज आता है, यानी कि वो 1 रुपया या फिर 1 रुपया पेज में वो पेज पीसेस पे आते हैं, वो वाले बंडल में भी आप लिख सकते हैं और उसको फिर बाइंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो हाथ से भी आप लिख सकते हैं या फिर उसका टाइपिंग भी करवा सकते हैं। वो आपके क्लास डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि हम मतलब कैसे पहले लिखें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। जैसे कि देखिए, ये मेरा एक टॉपिक रहा है। आप लोग अपना टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से हैं इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये टॉपिक है रामधारी सिंह दिनकर के गद्य साहित्य पर, गद्य साहित्य के राष्ट्रीय स्वर। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा टाइपिंग त्रुटि हो सकती है क्योंकि ये बहुत पहले का है, और ये मतलब कि एक रफ पड़ा हुआ PDF था जो मैंने सोचा कि एक डेमो के माध्यम से आप लोगों को दिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि मेरा ये टॉपिक रह गया। ठीक है, मान लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर, मान लीजिए कि कबीर, या फिर मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक, जैसे कि आप दूसरे सब्जेक्ट से भी हैं तो अपना एक टॉपिक ले सकते हैं और सबका आपको तथ्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, क्योंकि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके आगे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद आपको भूमिका लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भूमिका लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विषय सूची। फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ उसके नीचे यहाँ पे आप विषय सूची लिखेंगे, उसके ठीक सामने यहाँ पे दे सकते हैं आप पेज क्रमांक भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप दे सकते हैं पेज क्रमांक भी यहाँ पे सामने में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो रिसर्च हमारा होता है वो बोला जाता है कि कम से कम 5 अध्यायों में होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा और पांचवा, यहाँ 5 अध्याय में मैंने किया। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने रामधारी सिंह दिनकर पे लिया तो कुछ टॉपिक को चूज कर लीजिए, जैसे कि उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो मेरा यहाँ पहला जो टॉपिक रहा था कि मैं, जैसे कि एक इंसान है, एक इंसान के बारे में कितना कुछ रहता है, उनका पढ़ाई से लेकर, उनका परिवार से लेकर, या फिर हम बोल सकते हैं उनके जॉब से रिलेटेड, या फिर उनका जो कुछ अलग बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी भावना, कोई राजनीतिक में इंटरेस्ट लेता है, कोई आध्यात्मिक में इंटरेस्ट लेता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी भी टॉपिक में मतलब किसी भी टॉपिक में हम लिख रहे हैं तो उनके हर एक पहलू, यानी कि अलग अलग तथ्यों को, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग नाम देकर यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कि दिनकर की जो है यहाँ पे साहित्यिक पृष्ठभूमि, यानी कि उसकी जो तत्कालीन उस वक्त की क्या जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी वो आप लोग यहाँ पे, यानी कि कबीर के बारे में लिख रहे हैं तो कबीर की जो मतलब कि कबीर के बारे में, या फिर वहाँ पे आप दे सकते हैं दूसरे भी टॉपिक के बारे में, उनकी क्या विशेषताओं में रही है उसको वहाँ पे आप चुन सकते हैं। अगर ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे चुने, तो इसके बारे में भी मैं अभी बता दूंगी कि इसको कैसे लिखना है या फिर कहाँ से लिखना है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक में मैंने क्या दिया फ्रेंड्स कि दिनकर का व्यक्तित्व, तो उसके अंदर क्या, उसका शिक्षा को दे दिए, जन्म को दे दिए, व्यवसाय को दे दिए, फिर उनके मतलब व्यक्तित्व के बारे में जो उनका रहा है उनको दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे इतना से इतना पेज नंबर ये बाद में लिखा था, यानी कि आप जो कॉपी में लिख लेंगे उनका पेज नंबर गिनती करके यहाँ पे बैठाना होता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी करेंगे फ्रेंड्स तो कोई इशू नहीं है, बट आप कर सकते हैं। ठीक है,
देन हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा जो हमारा अध्याय आ जाएगा, इसके अंतर्गत मैंने उनकी कृतियों को लिया है। कृतियों में भी 2-3 तरह की आ जाती है। आप लोग डायरेक्टली में कृतियाँ ले सकते हैं और 5-6 कृतियाँ यानी कि रचना, कृतियाँ का अर्थ यहाँ पे रचना से लिया गया है, ठीक है। तो उनके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरह से लिया है। अगर हम देखेंगे चतुर्थ टॉपिक, तो इसमें आ जाता है हमारा अध्याय में, तो मैंने उनके गद्य साहित्य के राष्ट्रीय स्वर, मतलब कि दिनकर को बोला जाता है, एक विद्रोही कवि टाइप से कहा जाता था। उनको कहा जाता था कि आज़ादी के पहले क्रांतिकारी कवि थे। आई होप ये हिंदी सब्जेक्ट से जो होंगे वो समझ पा रहे होंगे। बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं तो इसी तरह से आप टॉपिक निकाल सकते हैं अपना लिखने के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम पेज की बात करें तो 100 से कम में ही हो जाता है। वैसे तो बोला जाता है कि 40-45 पेज भी लिखें तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के यूनिवर्सिटी में बोला गया था कि नहीं, आप लोगों को कम से कम 70-75 पेज लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना पेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद 5वां अध्याय में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इतिहास कल्पना जो मेरा टॉपिक रहा है, ठीक है, उर्वशी के बारे में, यानी कि दिनकर जी से ही संबंधित है ये, ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ अपनी विषय सूची को बना लेना है और उसके पहले यहाँ पे फ्रेंड्स भूमिका लिखना सबसे पहले। और ये वाला जो हमारा पेज है जो मैं अभी ये दिखा रही हूँ, इसके पेपर, इसके सामने भी एक फ्रंट पेज आएगा, उसको भी मैं बताऊंगी कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिका लिखे, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, दीदी हम भूमिका कैसे लिखें। भूमिका हमारे लिए वो होती है ना कि जो एक पूरी तरह से कि मैंने कहाँ से क्या लिखा या फिर उसमें क्या चीज़ मैंने डाला, एक सार टाइप से, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे फ्रेंड्स भूमिका को लिखा है। कैसे लिखा है कि आधुनिक काल में देश प्रेम की, मानवता के प्रति भावनाओं को जागृत करने वाले रचनाकार, या फिर दिनकर के बारे में उनकी विशेषताओं को मैंने बताया है। उनकी कुछ रचनाओं को लेकर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि उन्होंने आगे क्या क्या किया, किसमें क्या क्या, मतलब कि कौन सी रचना में क्या किया, आगे अपने जीवन में क्या क्या किया। तो उस तरह से आप लोग भी, यानी कि यहाँ पे भूमिका का कहने का मतलब है कि जो आप पूरी टॉपिक में लिखे हैं, भूमिका बाद में लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन उसको पहले डाला जाता है ताकि उसको पढ़ के हमें ये समझ में आ जाए कि इस मतलब कि इस टॉपिक में या फिर ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या हमको क्या कुछ मिलने वाला है। आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, इसी तरह सबसे पहले भूमिका लिखी हुई जाती है। भूमिका जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक संभावना टाइप से हमको पता चल जाता है। तो इस तरह से आप 1-2 पेज का, यानी कि बोल सकते हैं हम कि आप यहाँ पे इनके भूमिका को लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे देखें तो यहाँ पे आभार व्यक्त भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं, यानी कि टीचर्स के प्रति आपको आभार व्यक्त कैसे करना है। शायद इसमें टाइपिंग त्रुटि भी हो सकती है फ्रेंड्स, आप लोग उनको मायने नहीं कीजिएगा, मैं बस बताने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। तो मतलब आप अपने डिपार्टमेंट टीचर का नाम लिखिएगा या फिर किसी का कि आपने जो रिसर्च किया उसमें किस प्रकार उन्होंने हेल्प किया है, या फिर आपने चीज़ों को कहाँ कहाँ से लिया है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने ये लघु शोध पूर्ण किया था, तो किसमें विभागाध्यक्ष का मैंने अपना नाम दिया है, या फिर यहाँ पे जो भी आप दे सकते हैं आभार व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं थोड़ा सा और बात करूँ यहाँ संदर्भ सूची, यानी कि आप चीज़ों को जहाँ से लिखिएगा तो वहाँ पे संदर्भ सूची भी डाली जाती है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसमें, क्या पीजी में, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ से भी आप लिखिएगा वहाँ से संदर्भ सूची टॉपिक वाइज दे के, अध्याय दे के वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तथ्य को मैंने कहाँ से उठाया है, नेट से उठाया है या फिर कोई बुक से उठाया है, उनका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक तरह से ये होता है कि हम चीज़ों को खुद से जो लिखे तो लिखे, और जो मैंने चीज़ों को बुक से लिया या फिर इंटरनेट से लिया, किस वेबसाइट से लिखा, उन सबको भी आप दे सकते हैं। ये उसमें एक आ जाता है। फिर एक उपसंहार आप लिख सकते हैं। लास्ट में ये उपसंहार लगता है जिसमें कि शोध करते हुए दौरान आपको क्या क्या अनुभव हुआ उसके बारे में, जैसे किस टॉपिक के बारे में आप शोध कर रहे हैं उसके बारे में क्या अनुभव हुआ। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हम लोगों के यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ करवाया गया था फ्रेंड्स। हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं उपसंहार ये सब कुछ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लूँ फ्रेंड्स कि आप लोग इन चीज़ों को, हाँ एक बात मैं पहले यहाँ पे ये बता दूँ, फिर मैं ये बताती हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को कहाँ से लाना है, कहाँ से ढूंढना है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई होप इससे भी आप लोग अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, यानी कि, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा यूनिवर्सिटी का लोगो रह गया, तो यहाँ पे ये लोगो हो गया, किसके अंतर्गत मैंने ये किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिंदी विभाग से मैं हूँ, तो फिर यहाँ पे मैंने हिंदी विभाग दे दिया। 19 से 21 में किया है, तो यहाँ पे ये किसके लिए किया गया, स्नातकोत्तर की उपाधि के लिए, यानी कि यहाँ पे मैंने पीजी की उपाधि के लिए लिया गया है। शोध का विषय को लिख देना है, ठीक है, शोध के विषय को सामने में लिख देना है, और यहाँ पे निर्देशक लिख देना है कि किसके निर्देश में रह के आपने ये किया है। उसके बाद शोधार्थी के बारे में यहाँ पे ये सब कुछ आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएंगे फ्रेंड्स।
यहाँ पे आप लोग इस तरह अपना नाम वगैरह ये सब कुछ, रोल नंबर ये सब कुछ आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग बोलिएगा कि दीदी हम चीज़ों को लाए कहाँ से, क्योंकि हम लोग तो भगवान है नहीं और इतने भी इंटेलिजेंट नहीं है कि सब कुछ अपने से रिसर्च कर सकते हैं। खैर हम लोग भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को किस पे जाना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके किसी भी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, यानी कि मैं अभी क्या कौन से कवि का या फिर नाम लूँ, मैं तुलसीदास को ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुलसीदास पे करना चाहती हूँ, तुलसीदास की काव्य रचना पर। तो मुझे गूगल करना है कि तुलसीदास की काव्य रचना पीडीएफ, रिसर्च पीडीएफ, इस तरह से टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पे जो शोध गंगा एक वेबसाइट टाइप से आएगा, या फिर आप डायरेक्टली शोध गंगा पे जा सकते हैं, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स ये वाला शोध होगा, शोध गंगा वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी जाके अपने टॉपिक को सेलेक्ट करके वहाँ से चीज़ों को लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे कि सेम टू सेम नहीं छाप लेना है, अपने से भी वहाँ पे लगाना, अपने बुक को पढ़ के भी उस टॉपिक के बारे में, ताकि क्योंकि आप लोगों को जब रिसर्च कीजिएगा उसके बाद जब आपका रिसर्च जमा होगा तो आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि आप लोग गूगल पे जाइएगा, अगर शोध गंगा पे नहीं जा सकते हैं तो जो भी आपका टॉपिक है उसको लेकर पीडीएफ लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन पीडीएफ से जो आप चीज़ें निकाल रहे हैं उसके पहले आपको ये सब सारा कुछ, यानी इसके पहले वो फ्रंट पेज जो मैंने दिखाया लोगो लगा हुआ था यूनिवर्सिटी का, वो सब कुछ देना, उसके बाद ये सब कुछ देना है, और उसके बाद भूमिका लिखना, और उसके बाद जो ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है फ्रेंड्स, हर पेज में अलग अलग टॉपिक वाइज करके इन सब चीज़ों का अध्याय का नाम, यानी कि प्रथम अध्याय लिख दीजिएगा, फिर ये लिख दीजिएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी पेज में आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 20 पेज तक मैंने लिखा था, तो उन चीज़ों के बारे में उसमें लिखिएगा अच्छी तरह से, या फिर टाइपिंग करवाइएगा तो उनको आप लिख के दीजिएगा तो वो दूसरा इंसान टाइपिंग कर देगा, या खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि पीजी में कैसे हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर हम कैसे लिखते हैं, उनको मैं एक मतलब थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, आप लोगों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और वो हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।